अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं पीरों के पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन की ऐसी नूरानी करामात जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि कैसे गौस पाक की पैदाइश हुई, कैसे फरिश्तों ने उनकी आमद की खुशखबरी उम्मुल फातिमा को दी, दुनिया में उनका आना कैसा था और आने के बाद कौन कौन सी करामात जाहिर हुई। आइए दोस्तों, आगे इस वीडियो में देखते हैं कि नन्हे गौस पाक के बचपन की यह रूहानी दास्तान कैसी है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, कई दिन से पेट ने खाना नहीं देखा, रब तुम्हें अपनी रहमत में रखे। लो बाबा, आप ये रोटियां रख लो, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी भूख मिटे। यही मेरी दुआ है। बेटा, तुमने तो मुझे अपने घर की सारी रोटियां दे दी, तुम खुद भूखे रह गए, मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। अम्मी, मैं भी रोजा रखूंगा, अल्लाह के लिए भूखा रहूंगा, वही मुझे ताकत देगा। नहीं मेरे बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो, रोजा रखोगे तो कमजोर हो जाओगे, थोड़े और बड़े हो जाओ, फिर अल्लाह तुम्हें रोजे की ताकत देगा। या अल्लाह, अपने करम से इस बकरी को शिफा अता फरमा दे, इसके थनों में दूध उतार। अल्लाह की मखलूक को तकलीफ मत देना, अपने रब का हुक्म मान और अमन से जंगल की तरफ लौट जा। ये बच्चा हाजियों को पानी पिलाता है, अल्लाह इसे आजर दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी उर्फ गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 470 हिजरी रमजान उल मुबारक की पहली तारीख चांद की रात को ईरान के मुकद्दस इलाके जिलान में हुआ। अल्लाह ताला ने बाद में बगदाद को उनकी इल्म और विलायत और इरशाद का मरकज बनाया। यह बयान अदब और अकीदत के साथ रूहानियत पर आधारित है, जिसमें कुछ बातें कस्से के अंदाज में बयान की गई हैं। कैसे एक माँ के पेट में रहते हुए ही अल्लाह ने उन्हें अपने कलाम कुरान से जोड़ दिया, और कैसे रमजान के मुबारक महीने में वह दूध न पीकर रोजे की हालत का एहतराम करते रहे। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, बल्कि उस नूर की है जिसे अल्लाह ने वलायत का ताज पहनाकर दुनिया में भेजा ताकि टूटे दिलों को जोड़ा जाए और गुमराहों को राह दिखाई जाए। हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश और वालिदैन की नूरानी जिंदगी बगदाद शरीफ की मुबारक सरजमीन पर एक ऐसा नूरानी दौर था जब हर गली, हर मोहल्ला अल्लाह के जिक्र से गूंजता था और हर दिल में दीन हक की शमा रोशन रहती थी। उसी बगदाद में एक बहुत ही नेक परहेजगार और अल्लाह वाले इंसान रहते थे, जिनका नाम हजरत सैयद अब्बू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह था, जिनकी पूरी जिंदगी इबादत, तकवा, सब्र और शुक्र में गुजरती थी। उनकी जौजा हजरत उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैह भी इल्म और अमल में बेमिसाल थीं। रातों को इबादत में रोती थीं और दिन भर अल्लाह की मखलूकां की खिदमत करती थीं। दोनों मियाँ बीवी अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत रखते थे और हर सांस के साथ यह दुआ करते थे कि या रब, हमें ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरी राह में चले और तेरे दीन की खिदमत करे। सालों तक औलाद न होने पर भी उनके दिल में कोई शिकवा नहीं था, बल्कि यही कहते थे कि जब अल्लाह चाहेगा तब रहमत का दरवाजा खुद खोलेगा। एक रात हजरत उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि आसमान से नूर उतर रहा है और उनके घर के आंगन को रोशनी से भर रहा है। उसी ख्वाब में उन्होंने एक नूरानी आवाज सुनी जो कह रही थी, ऐ फातिमा, अल्लाह तुझे एक ऐसा बेटा अता करने वाला है जो औलिया का सरदार होगा और जिसकी शान से जमीन व आसमान रोशन हो जाएंगे। सुबह उठकर उन्होंने यह ख्वाब अपने शौहर हजरत अब्बू सालेह रहमतुल्लाह अलैह को सुनाया तो दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ ही अरसे बाद अल्लाह की रहमत से वही घड़ी आई जब हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में तशरीफ लाए और पूरे घर में नूर फैल गया। कहा जाता है कि उनकी पैदाइश के वक्त घर में ऐसी रूहानी खुशबू फैली जैसे जन्नत की हवा चल पड़ी हो और फरिश्तों की मौजूदगी का एहसास हर दिल ने किया। माँ ने जब अपने नन्हे बेटे को गोद में लिया तो उनके चेहरे से ऐसा नूर झलक रहा था कि देखने वाले हैरान रह गए।
और सबकी जुबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था। हजरत उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि यह बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं बल्कि कुछ खास है। उसके चेहरे पर सुकून था और आंखों में अजीब सी रोशनी। बुजुर्गों ने कहा कि यह वही बच्चा है जिसके लिए आसमान से खुशखबरी आई थी और यही आगे चलकर वलियों का सरदार बनेगा। हजरत अब्बू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे के कान में अजान दी और अल्लाह का नाम लिया और दिल से दुआ की कि या रब इसे अपने दीन का सच्चा खादिम बना। घर में मौजूद हर शख्स को ऐसा लग रहा था जैसे कोई नूरानी मेहमान तशरीफ लाया हो और पूरा माहौल रहमत और सुकून से भर गया हो। रात के सन्नाटे में भी घर के कोने कोने से तस्बीह और दरूद की आवाज महसूस हो रही थी, जैसे फरिश्ते इस नूरानी बच्चे का इस्तकबाल कर रहे हों। यही वह घड़ी थी जब दुनिया को पीरों का पीर दस्तगीर ए आलम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अता किए गए, जिनका नूर आने वाली सदियों तक दिलों को रोशन करता रहेगा। हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह का बचपन शुरू से ही करामात और नूर से भरा हुआ था, बल्कि कहा जाता है कि उनकी रूहानी शान उनकी पैदाइश से भी पहले जाहिर हो चुकी थी। जब उनकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ हमल में थीं, तो वह अक्सर महसूस करती थीं कि उनके पेट से कुरान की तिलावत की सी मिठास और नूरानी असर निकल रहा है और दिल को ऐसा सुकून मिलता था जैसे कोई हाफिज कुरान पढ़ रहा हो। बुजुर्गों ने लिखा है कि अल्लाह की कुदरत से नन्हे गौस पाक ने अपनी माँ के पेट में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था और यह उनकी वलायत की पहली निशानी थी कि अल्लाह ने उन्हें पैदा होने से पहले ही अपने कलाम से जोड़ दिया था। फिर जब रमजान का मुबारक महीना आया और हजरत उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैह रोजा रखती थी, तो यह अजूबा देखा गया कि नन्हे गौस पाक दिन के वक्त दूध नहीं पीते थे और मगरिब के बाद ही दूध लेते थे, जैसे वह भी अपनी माँ के साथ रोजा रख रहे हों। उनकी वालिदा हैरान होकर कहती थी कि यह मेरा बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है, जो इतनी छोटी उम्र में भी रोजे की हालत का एहतराम कर रहा है। यह सब देखकर घर के बुजुर्ग समझ गए थे कि यह बच्चा आम नहीं बल्कि वह नूर है जिसे अल्लाह ने आगे चलकर अपने दीन की रहनुमाई के लिए भेजना है। और यही नन्हा बच्चा आगे चलकर पीरों का पीर दस्तागीर ए आलम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहलाएगा, जिनकी रहमत और करामात की रोशनी आज भी दिलों को रोशन कर रही है। हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह का बचपन शुरू से ही आम बच्चों जैसा नहीं था, बल्कि हर पल उनके साथ अल्लाह की रहमत और कुदरत के निशान दिखाई देते थे और उनकी मासूम आंखों में ऐसा सुकून और नूर झलकता था कि देखने वाले का दिल खुद ब खुद अल्लाह की याद से भर जाता था। कहा जाता है कि जब वह सिर्फ 1 साल के थे तो मोहल्ले की एक गरीब बुढ़िया की बकरी कई दिनों से दूध नहीं दे रही थी और वह बहुत परेशान थी क्योंकि उसी दूध से उसका गुजारा होता था। और वह रोती हुई नन्हे गौस पाक की वालिदा के पास आई और अपनी मजबूरी बयान की। हजरत उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नन्हे बेटे को गोद में लिया और बुढ़िया से कहा कि इस बच्चे का हाथ बकरी के सर पर रख दो, अल्लाह की रहमत से सब ठीक हो जाएगा। और जब उस बुढ़िया ने नन्हे गौस पाक का नूरानी हाथ बकरी के सर पर रखा तो अल्लाह की कुदरत से उसी वक्त बकरी के थनों में दूध उतर आया और दूध की धार बहने लगी और बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और वह बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। इसी तरह एक बार बगदाद के बाहर की जमीन पूरी तरह सूखी पड़ी थी, घास जल चुकी थी और जानवरों को चारा नहीं मिल रहा था। लोग परेशान होकर आसमान की तरफ देखकर दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह रहमत की बारिश उतार दे। और उसी वक्त नन्हे गौस पाक अपने वालिद के साथ उस सूखी जमीन से गुजर रहे थे। अल्लाह की कुदरत देखिए कि जहां जहां नन्हे गौस पाक के नन्हे कदम उस सूखी घास पर पड़े, वहां वहां घास हरी होने लगी, जैसे जमीन ने उनके नूर से जिंदगी पाली हो। और देखने वाले हैरान होकर कहने लगे कि यह बच्चा चलते चलते भी रहमत बरसा रहा है। फिर एक दिन मोहल्ले की एक बहुत बूढ़ी अम्मा, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी थी, अचानक बीमार पड़ गईं और उनकी सांस रुक गई और लोग समझने लगे कि उनका इंतकाल हो गया है और घर में रोना पीटना मच गया।
और सब अल्लाह से रहमत की दुआ करने लगे। नन्हे गौ से आजम रहमतुल्लाह अलैह उस कमरे में पहुंचे जहां वह बूढ़ी अम्मा लेटी हुई थी और मासूमियत से उनका हाथ पकड़ा और अपने छोटे से दिल से अल्लाह को पुकारा और उनके सीने पर अपना नूरानी हाथ रखकर दुआ की। अल्लाह की रहमत से उसी पल उस बूढ़ी अम्मा की सांस वापस आने लगी। उनकी आंखें खुल गईं और वह उठकर बैठ गईं और घर में मौजूद सब लोग यह मंजर देखकर रो पड़े और सबकी जुबान पर यही था कि यह बच्चा अल्लाह का खास बंदा है और इसकी दुआ में बड़ी ताकत है। इस तरह नन्हे गौ से आजम रहमतुल्लाह अलैह के बचपन में ही एक के बाद एक करामात जाहिर होने लगी और लोगों के दिलों में उनका अदब और मोहब्बत बसती चली गई और सब समझने लगे कि यह कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया नूर है जो आगे चलकर वलियों का सरदार बनेगा। जब हजरत गौ से आजम रहमतुल्लाह अलैह 5 साल के हुए तो उनकी मासूमियत के साथ साथ उनकी रूहानियत और करामात भी और ज्यादा जाहिर होने लगी। कहा जाता है कि उसी उम्र में एक बार बगदाद के करीब एक कब्रिस्तान में एक आदमी को दफन किया गया और लोग उसके जनाजे से लौट ही रहे थे कि अचानक उसके घर वाले रोते हुए बोले कि हमें शक है कि शायद यह इंसान पूरी तरह मरा नहीं था और जल्दबाजी में कब्र में उतार दिया गया। नन्हे गौस पाक को वहां लाया गया और वह कब्र के करीब खड़े हुए और मासूमियत से अपने नन्हे हाथ आसमान की तरफ उठाए और अल्लाह से दुआ की कि या रब, अगर इसमें जिंदगी का एक भी लम्हा बाकी है तो इसे अपनी रहमत से वापस लौटा दे। अल्लाह की शान देखिए कि उसी पल कब्र के अंदर से हल्की सी आवाज आई और फिर वह आदमी जिंदा बाहर निकाला गया और सब लोग सन्न रह गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और सब कहने लगे कि यह बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का जरिया है। इसी उम्र में यह भी देखा गया कि नन्हे गौ से आजम रहमतुल्लाह अलैह को जानवरों से डर बिल्कुल नहीं लगता था बल्कि वह उनके साथ ऐसे खेलते थे जैसे सब उनकी दोस्ती में हों। एक बार एक जहरीला सांप किसी आंगन में आ गया और लोग डर के मारे भागने लगे मगर नन्हे गौस पाक बेखौफ होकर उसके पास गए और उसे अपने नन्हे हाथों में उठा लिया और उस सांप ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि बिल्कुल शांत होकर उनके हाथों में लिपट गया। यह मंजर देखकर लोग कांप उठे और बोले कि अल्लाह ने इस बच्चे को ऐसी हिफाजत दी है कि जहरीले जानवर भी इसके आगे बेबस हो जाते हैं। कहा जाता है कि बचपन में नन्हे गौस पाक मिट्टी के छोटे छोटे पुतले बनाया करते थे और उनके साथ खेलते थे और उनकी मासूम जबान से अक्सर अल्लाह का नाम और दरूद के अल्फाज सुनाई देते थे। बुजुर्ग कहते हैं कि वह खेल भी आम बच्चों जैसा नहीं बल्कि इशारों में यह बताता था कि आगे चलकर यह बच्चा लोगों को मिट्टी से उठाकर रूहानियत की बुलंदी तक पहुंचाने वाला है। हर दिन उनके बचपन की कोई न कोई करामात जाहिर होती और लोगों का यकीन और मजबूत होता चला जाता कि यह वही नूरानी बच्चा है जिसकी पैदाइश की खुशखबरी फरिश्तों ने दी थी और जिसे अल्लाह ने वलियों का सरदार बनने के लिए चुना है। जब हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र थोड़ी और बढ़ी तो लोगों ने देखा कि उनके दिल का झुकाव खेल कूद की तरफ कम और इबादत और इल्म की तरफ ज्यादा होता चला गया और वह बचपन में भी ऐसे काम करने लगे जो बड़े बड़े नेक लोग किया करते हैं। कहा जाता है कि जब रमजान का मुबारक महीना आता तो वह बहुत छोटी उम्र में भी रोजा रखने की जिद करते और कहते कि मैं भी अल्लाह के लिए भूखा रहूंगा और उसकी खुशी हासिल करूंगा। उनकी वालिदा पहले तो उन्हें समझाती थीं कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें कमजोरी हो जाएगी, मगर वह मासूमियत और यकीन से कहते कि अम्मी, अल्लाह मुझे ताकत देगा और वह मुझे भूख से नहीं बल्कि अपने नूर से जिंदा रखेगा। अल्लाह की कुदरत देखिए कि जब उन्होंने रोजा रखा तो न उन्हें कमजोरी महसूस हुई और न ही थकावट, बल्कि उनके चेहरे पर और ज्यादा नूर और ताजगी नजर आने लगी। लोग हैरान होकर कहते कि यह बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं बल्कि अल्लाह की खास निगाह में पल रहा है। इसी उम्र में उन्हें इल्म से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी और जहां कहीं कुरान की तिलावत या किसी आलिम की तालीम सुनते तो वहीं बैठ जाते और पूरी तवज्जो से सुनते रहते।
कहा जाता है कि एक बार किसी आलिम ने तौहीद और अल्लाह की रहमत पर बयान किया तो नन्हे गौस पाक की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि अल्लाह कितना रहम करने वाला है कि वह अपने बंदों को इतनी छोटी उम्र में भी अपने पास बुला लेता है। उनकी यह हालत देखकर बुजुर्ग कहते कि यह बच्चा आगे चलकर इल्म और अमल का ऐसा समुंदर बनेगा कि दुनिया उससे सैराब होगी। मस्जिद में जब लोग नमाज के बाद बैठकर दुआ करते तो नन्हे गौस पाक भी हाथ उठाकर दुआ करते और उनकी मासूम आवाज में अल्लाह का नाम सुनकर दिलों में अजीब सुकून उतर आता। कई बार ऐसा हुआ कि लोग किसी मुश्किल में होते और वह बच्चा मासूमियत से उनके लिए दुआ कर देता और अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा लेता। इस तरह बचपन ही में हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के अंदर इबादत, इल्म और अल्लाह पर यकीन की ऐसी शमा जल चुकी थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया को रोशन करने वाली थी। एक दिन नन्हे गौस पाक के दरवाजे पर एक बहुत गरीब बूढ़ा फकीर भीख मांगने आया। उसके चेहरे पर भूख की लकीरें थीं और आवाज में लाचारी। घर में उस दिन थोड़ी सी रोटियां पकी हुई थीं। नन्हे गौस पाक ने किसी को बताए बिना चुपचाप वे सारी रोटियां उठा लीं और उस बूढ़े को दे दी। फकीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआ दी, ऐ बच्चे, अल्लाह तुझे दोनों जहानों की दौलत दे। लोग हैरान रह गए कि इतना छोटा बच्चा भी दूसरों की भूख समझता है। उसे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचना अच्छा लगता था। इसी तरह एक दिन कुछ हाजी लोग ऊंटों पर सवार होकर सफर से लौट रहे थे। रास्ते में वे प्यास से परेशान थे। नन्हे गौस पाक दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे, अपने छोटे हाथों से उन्हें पानी पिलाया और प्यार से बोले, अल्लाह के नाम पर पानी पीजिए, सफर आसान हो जाएगा। हाजियों ने पानी पिया, दिलों में सुकून उतरा और सब बोले, ये बच्चा आम नहीं, ये तो अल्लाह का खास बंदा है। कभी वह रास्ते से गुजरते बच्चों को मिठाई बांटते, कभी गरीबों के सिर पर हाथ रखकर दुआ करते और कभी मुसाफिरों को पानी पिलाकर सवाब कमाते। लोग कहते थे, देखो ये बच्चा अभी से अल्लाह के नाम पर देना सीख गया है, यही आगे चलकर वलियों का सरदार बनेगा जो भूखों को खाना, प्यासों को पानी और टूटे दिलों को सुकून देगा। इस तरह नन्हे गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह का बचपन इबादत, रहमत, करुणा और अल्लाह की मोहब्बत में बीतता गया और दुनिया को पहले ही दिन से यह पैगाम मिल गया कि यह बच्चा सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया है। दोस्तों, आपको आज की यह नूरानी बचपन की दास्तान कैसी लगी? हमें जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इस मुबारक सिलसिले का अगला हिस्सा भी हम लेकर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए ताकि हम अगली वीडियो का इंतजाम कर सकें। आप यह वीडियो किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं और आपका प्यारा सा नाम क्या है, यह भी हमें जरूर लिखिए। हमें आप सबसे जुड़कर बहुत खुशी मिलती है। इस वाक़ये के सदके अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की मुरादें पूरी करे और हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का करम हम सब पर हमेशा बना रहे। आमीन सुम्मा आमीन।